जय बाबा गोरखनाथ जी महाराज। जय बाबा सागरनाथ गौरी जी महाराज। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज चर्चा का विषय रहेगा नाथ संप्रदाय में जो कानों में कुंडल डाले जाते हैं, चीरा लगाया जाता है, उस विषय पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे। जो नाथ संप्रदाय में एक तो ओगड़े महात्मा होते हैं और एक जिन्हें हम दर्शनी साधु बोलते हैं। तो जो दर्शनी साधु होते हैं उनके कानों के अंदर जो कुंडल डले हुए होते हैं वो उन कुंडलों को दर्शन भी बोलते हैं, इसलिए उन महात्माओं को दर्शनी साधु भी बोला जाता है। और एक होते हैं जो बगैर चीरा लगवाए हुए, जिन्हें ओगड़ बोलते हैं, ओगड़ कहा जाता है। अब ये जो दर्शन होते हैं, ये जो कुंडल होते हैं, ये मिट्टी के भी होते हैं और स्वर्ण के भी बनाए जाते हैं, चांदी के भी होते हैं। वो महात्मा अपनी इच्छा अनुसार जिस भी धातु का उन्हें पसंद हो, उचित हो, वो ही धारण कर सकते हैं। अब बात ये है कि जो ये कान के अंदर जो चीरा लगाया जाता है, यह चीरा लगाने के पीछे क्या रहस्य है, क्या भेद है। ये जो चीरा लगाया जाता है, ये अनुभवी महात्मा ही चीरा लगाते हैं, जिन्हें चीरा गुरु भी बोलते हैं। और चीरा लगाने के लिए जो कर्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कर्द बोलते हैं। अब इसमें रहस्य ये है कि चीरा लगाया क्यों जाता है। अब जो कान के अंदर एक ऐसी नस होती है जो ऋषि महात्माओं की खोज है, उस नस को काटने के लिए चीरा लगाया जाता है। यह नस काटने पर जो एक वैचारिक भागदौड़ होती है जीवन में, उन सबसे बाहरी विचारों से साधक परे हो जाता है। उनका मन ज़्यादा विचलित नहीं होता, ज़्यादा विचार नहीं चलते। यह भी इसके पीछे एक साइंस है। उन बाहरी विचारों को समाप्त करने के लिए चीरा लगाया जाता है और चीरा लगाकर गुरु जी के सानिध्य में काफ़ी समय तक रखा जाता है अपने उस शिष्य को। और लकड़ी की जो है डाट सी बनाकर, एक जो टुकड़ा कह सकते हैं, वो चीरा लगाकर वो डाला जाता है कानों के अंदर। और धीरे धीरे जब वो कान पक जाते हैं तो उसके बाद साधक को अपने गुरु के द्वारा कुंडल प्राप्त होते हैं। तब वो कुंडल डाल दिए जाते हैं, या कह सकते हैं दर्शन डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार जो नाथ योगी हैं, नाथ महात्मा हैं, उनमें दर्शनी साधुओं की एक अलग से पहचान भी होती है। ये दर्शनी साधु हैं, ये सांसारिक मोह माया से परे हैं और अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए जो आकाश तत्व है, उस आकाश तत्व
कि ज़्यादा अपने आकाश तत्व को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हुए और जल्दी कुंडली जागृत करने के लिए यह कर्म करना अनिवार्य है। और यह मार्ग साधक को बहुत ही जल्द कुंडली जागृत करने में सहायक होता है। इसलिए कुंडली धारण किए जाते हैं। जय गुरु।